जी को खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट। खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। अच्छा, कौन कौन मानता है कि राम जी की हम चिड़िया हैं? जय हो। चिड़िया मान रहे हैं तो चिड़िया जैसा नाम लेना पड़ेगा ना। हाँ, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट। दया कीन गुसाई, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रघुनाथ मम संकट भारी, रघुनाथ मम संकट भारी। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया देख वे आए बोले, देख के हमें लाला हमारो कैसी चिड़ियन ने रखवारी कर रही खेत में। देखे तो सबरी चिड़िया लगी चीची चीची करके, सबरी दाने ने खाई पी गई। आगे बोले, दारी के तेने ही कहा कियो 6 महीना की खेती हमारी पाल पोष के रखा रखी हो, तो तूने तो चिड़ियन ने तोता है, सब मैना तोता सबन ने कोयल इत्यादि खवा दियो। सबने कहा ऐसे भाई को घर में रखना। अब तो भाई जी बड़े परेशान चल दिए, वहां से चल दिए महाराज। आगे चल के आई थे, भगवान की तपस्या के लिए जंगल में चले गए भरत जी। भरत जी जैसे ही जंगल में आए, जंगल में आकर के इन्होंने देखा भगवान का भजन पूजन करने लगे। एक दिन स्नान करते हुए इन्होंने मृग को देखा और वाकई प्रसव है गए। बालक भयो, बालक को अपनी कुटिया पे ले आए। बालक से प्रेम हो गया इनको। जब प्रेम है गयो तो भगवान की पूजा कम है, क्योंकि बच्चे के नजदीक रहोगे तो बच्चे के मन जैसी बातें करनी पड़ेगी। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयो। जब तक मन जैसी बातें करोगे, अब मन आपको लगो पहले क्या को ठाकुर जी के भजन में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। और अब मन कहाँ लग गया? हिरण के बच्चे। तो भजन की माला कम हो गई। एक दिन हिरण का बच्चे का झुंड आया और इनको इतना प्रेम हो गया कि बार बार हिरण को पुकारते थे। वो झुंड में मिल के चला गया। हिरणों ने कहा, बोले भैया तू हमारी प्रजाति का है, तू इनके साथ क्यों रहता है? बोले तुम झूठ बोलते हो। तो पहले शीशा तो होता नहीं था, जल के किनारे ले जाकर के उसको दिखाया। बोले देख अपनो मोड़ो और हमारो देख। जब मुंह देखा तो वो दंग रह गया। बोले वास्तव में मैं आपकी प्रजाति का हूं। वहां से वो अपनी प्रजाति की लोगों के साथ चला गया। भरत जी याद करते करते अपने शरीर को उस मृग की योनि में याद करते रहे, तो अगला जन्म मृग का मिला। तपस्या की इन्होंने, मृगों के साथ रहते रहे। अंधकाल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, पुनर्जन्म में मृग वही राजा मोह निधान। अगले जन्म में इन्होंने पूर्व जन्म की याद रही तो भगवान का भजन करते रहते थे मृग योनि में। एक दिन जंगल में पर्वत पर आग लग गई। आग जैसे ही लगी तो सारे जितने भी पक्षी थे, मृग थे, सब दौड़ दौड़ करके निकल गए। इनको भी बुलाने लगे। इन्होंने कहा मुझे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि इनको भगवान के लिए इस योनि से मुक्ति पानी थी। आज वहां बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी बनमाल का फूल बना दे।
लहरें टकराते रहें जिसमें उस काली कलिंदी का कूल बना दे। कर कंज से थामत हो जिसको उस वृक्ष कदम्ब का फूल बना दे। पद पंकज नाथ छुएंगे जबी ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे। जब ये प्रार्थना करते करते इन्होंने शरीर को त्याग कर दिया, फिर शुद्ध ब्राह्मण की कुल में जन्म लिया। ब्राह्मण कुल में अनन्य इनको ब्राह्मणों की विद्याएं सिखाई गई, तो पिता ने कई बार प्रयास किया, इन्होंने कुछ भी याद नहीं किया, तो इनको कहने लगे तू तो जड़ है, तू मूर्ख है, इसलिए इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। प्रेम से बोलो। और एक दिन ये घर जोड़ के चले आए थे, यही जड़ भरत जी महाराज। तो इनको कुछ लोग थे जिनको नरबली देनी थी, तो नरबली में हृष्ट पुष्ट व्यक्ति चाहिए, छोटा मोटे शरीर का नहीं, हृष्ट पुष्ट शरीर था। तो इनको पकड़ के ले गए और काली मां के नजदीक में ले जा करके इन्होंने खड़ा कर दिया, सजाया धजाया। जब इनके बलि चढ़ाने के लिए इनके ऊपर प्रहार करने लगे खड़ग का, तो काली माता ने निहारा, बोले ये तो ब्राह्मण है और यज्ञोपवीत पैर रखा है, ब्राह्मण की बलि अगर चढ़ करके इसका मुंड मेरे खप्पर में डाल दिया गया तो भगवान, तो क्या सृष्टि में बड़ी ब्रह्म हत्या लग के प्रलय होने लगी, ये तो जघन्य अपराध हो जाएगा। आज जैसे ही खड़ग को ऊपर करने वाले थे, खड़ग ऊपर को किया, आज स्वयं जड़ भरत जी महाराज प्रार्थना करने लगे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हे मां भगवती, मैं तुमको प्रणाम करता हूं। जय त्वं देव चामुंडे जय भूतादहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। आज काली मां प्रकट हो गई और काली मां ने उसी के खड़ से पकड़ के उसी की गर्दन को अलग कर दिया और जड़ भरत जी को उठा करके अपने पीठ पीछे कर लिया। और जितने भी वो अनुयायी, जितने भी वहां पधारे हुए थे नरबली देने के लिए, उन्हीं को पकड़ पकड़ के भक्षण करने लगी। और जैसे ही भक्षण करने लगी तो हाहाकार मच गया, सब अपने प्राणों को बचाने के लिए भाग निकले वहां से, उसको भाग करके निकल गए, दौड़ गए, स्थान को खाली कर दिया। जड़ भरत जी आकर के प्रणाम करने लगे, बोले मां कोई गलत कार्य, कोई कर्म गलत हो गया होगा जिसकी वजह से मुझे ये कष्ट उठाना पड़ा, आपका कोई दोष नहीं। आज जड़ भरत जी प्रार्थना करने लगे, कैसे? कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। आप सब प्रार्थना करें। जो रूखा सूखा दिया हमें, जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना।
प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर में तारों की, ना पेड़े बर्फी मेवा है माँ, बस श्रद्धा है नैन बिछाने की, इस श्रद्धा की रख लो लाज है माँ, इस श्रद्धा की रख लो लाज है माँ, इस विनती को ना ठुकराना, कभी भूल सकते हो और निवेदन करते हुए कहने लगे, भक्त कहने लगा, हे माँ, आप तो संसार के कष्टों को दूर करती हैं, परंतु फिर भी कहते हैं कि आपकी अगर जिसने ज्योत जलाई तो उस पर बड़ी कृपा होती है, परंतु मेरे घर तो ज्योत जलाने के लिए भी तेल नहीं है, परंतु फिर भी मैं आपकी चरण शरण में आए हैं और आपसे बारंबार यही कह रहे हैं, बोले क्या, जिस घर के दिए में तेल नहीं वहां ज्योत जलाऊं